मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन की क्रियाविधि, इसके अंदर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये जो है वो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट के रूप में बनता है और क्रिया के अंत में एंजाइम्स और प्रोडक्ट से सेपरेट हो जाता है। जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं और इनका कुछ भाग जो होता है वो एक्टिव पॉइंट्स या सक्रिय बिंदु के रूप में प्रेजेंट होता है। ये सक्रिय बिंदु जो होते हैं वो स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं और इस बॉन्ड के कारण जो है ये एंड प्रोडक्ट्स में नहीं बदल पाते, एंड प्रोडक्ट में नहीं बदल पाते। और एंजाइम्स में एक से अधिक एक्टिव पॉइंट्स जो होते हैं जिसके कारण उसकी स्पेशल टाइप की जो है स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होती है। एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये रासायनिक क्रियाएं जो है वो रिएक्टेंट्स यानी अभिकारकों के अणु में एक प्रकार का जो अवरोध उत्पन्न करता है, बैरियर उत्पन्न होती है, वो इन एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स को सक्रिय करने के लिए एक न्यूनतम एनर्जी की आवश्यकता होती है जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये उसमें बैरियर या अवरोध का काम करती है। इसके दो कारण होते हैं, जैसे एक तो रिएक्टेंट्स जो अभिकारक होते हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रेप्लिकेशंस होता है, उनके अंदर प्रतिकर्षण पाया जाता है। और दूसरा है ये रिएक्टेंट्स जो मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके अंदर एक्टिव साइट जो होती है बहुत सूक्ष्म होती हैं जिसके कारण उनको इनकी जो निष्क्रियता के कारण ये एक्टिव साइट्स के ऊपर सब जुड़ नहीं पाते हैं। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी के कारण ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं और रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती है, जिसे इस प्रकार यहाँ डायग्राम्स के अंदर दिखाया जा सकता है। जैसे RX प्लस जो कि एक प्रोडक्ट है, वाटर जिसमें किसी प्रकार का एंजाइम्स की प्रेजेंस होने के कारण किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। जब सबस्ट्रेट और एंजाइम्स किसी भी अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं तो प्रोडक्ट का निर्माण होता है और एंजाइम सेपरेट हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर इस अभिक्रिया के अंदर एंजाइम्स का जो काम है, एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है और अभिक्रिया के अंत के अंदर प्रोडक्ट का निर्माण कर स्वयं अप्रभावित रहता है। एंजाइम एक्शन थ्योरी को दो थ्योरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो लोकेंड की थ्योरी आती है जिसका प्रतिपादन एमिल फिशर ने 1894 में किया था और इसका जो समर्थन है पॉल फिल्ड्स और वुड्स ने किया था, जिसके अंदर एपो एंजाइम्स और को एंजाइम्स मिलकर एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट पदार्थ होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है वो एंजाइम्स और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इस लोकेंड की थ्योरी का जो कंक्लूजन निकलता है उसमें तो है कि क्रिया के अंत के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो सदैव अप्रभावित रहते हैं। एंजाइम्स जो है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि एक मध्यवर्ती पदार्थ होता है। सेकंड थ्योरी के अंदर जो कि इंड्यूस्ड फिट थ्योरी या प्रेरित आसंजन सिद्धांत जिसे कोस्टलैंड ने 1959 में दिया था, इसके अनुसार जो एंजाइम्स के अंदर एक्टिव साइट्स होती है वो सबस्ट्रेट को कनेक्ट करने के लिए उसकी जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर परिवर्तित कर देता है और इसी कारण एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। यहाँ पर एक्टिव साइट्स का कोई रोल नहीं होता है। एक्टिव साइट्स के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं और इसी के कारण एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एक से अधिक एंजाइम्स की सबस्ट्रेट पर समान रिएक्शंस कर सकते हैं। इस प्रकार एंजाइम्स का ग्रुप जो कि मल्टी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है भी समान कार्य करता है, उसे हम आइसो एंजाइम्स कहते हैं। जैसे A4B0, A3B1,
A2B2, A1B3, A0B4, इस प्रकार के इनके डेरिवेटिव्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये एलोस्टैटिक मॉड्यूलेशंस के अंदर निम्न प्रकार के होते हैं और ये अलग अलग पीएच पर काम करते हैं और अलग अलग अवस्था के अंदर ये प्रेजेंट्स होते हैं। एंजाइम्स इनहिबिटर्स होते हैं जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको बनने से रोकने में मदद करते हैं और जो एंजाइम्स की जो एक्टिवेशंस होती है उसको कंट्रोल करने का काम यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है और प्रोडक्ट का जो है उसकी मात्रा को भी ये सीमित करने का काम करते हैं। तो ये इनहिबिटर्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, दूसरे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं और तीसरे फीडबैक इनहिबिटर्स होते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ये जो है वो उसमें किसी मीडियम में एंजाइम्स के सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइट्स पर जुड़ने के लिए कुछ पदार्थ होते हैं वो सबस्ट्रेट एनालोगस होते हैं जो कि एंजाइम्स के सक्रिय साइट्स पर जुड़ जाते हैं, जिससे कि सक्रिय साइट्स की जो संख्या होती है उसके अंदर कमी हो जाती है और जिसके कारण जो एंजाइम्स की सक्रियता में कमी हो जाती है और कमी हो जाने के कारण इसी निरोधन को यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस कहा जाता है। यह भी रिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं एंजाइम्स प्लस इनहिबिटर्स KI कांस्टेंट के रूप में प्रेजेंट होता है। एंजाइम्स इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इसके अंदर जो एक्टिव साइट्स होती है वो एक्टिव साइट्स को ये परमानेंटली नष्ट करते हैं, जैसे साइनाइड्स है, लेकिन इसको एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर इस क्रिया को ठीक किया जा सकता है। तीसरा आता है फीडबैक इनहिबिटर्स। जैसे जो प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनते हैं तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटीज़ को रोकता है, इसे फीडबैक इनहिबिटर्स कहा जाता है। इस प्रकार एंजाइम्स का टॉपिक कंप्लीट होता है।